दिखा रहा किसी दिखानी हो कि भाई ठुकी गाड़ी मेरे से या जैसे। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस रहा ज़ीरो, बकवास, रद्दी, एकदम घटिया एक्सपीरियंस रहा मेरा। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं यहाँ बाइक खुलवा रहा हूँ और चेसी का मुझे डाउट था, बट चेसी यहाँ टेढ़ी नहीं है। इसका जो पीछे के टायर की तरफ जो हिस्सा होता है, जो उसे झूला बोलते हैं, वो झूला हमारा इस वक्त यहाँ पर टेढ़ा है। तो मैं आया हूँ इस वक्त राणा प्रताप बाग चटकारा के नाम से यहाँ पर शॉप है और बहुत ज़्यादा फेमस शॉप है और बेसिकली यही सारे काम यहाँ पर किए जाते हैं। झूला मैं आपको दिखाता हूँ कि झूला होता कौन सा है, झूला किसको बोलते हैं। पीछे का जो टायर है वो इसी झूले पर ही चलता है। तो मैं यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली ये जो है इसको बोलते हैं झूला। ये पूरा का पूरा ये हिस्सा है, ये इसको झूला बोलते हैं। और यहाँ पे शॉकर्स खुलेंगे। शॉकर्स खुलने के बाद ये जो यहाँ इस टाइप से यहाँ पे थोड़ा बैंड हुआ है, इसको रिपेयर किया जाएगा। और रिपेयर के साथ साथ ये जो हिस्सा है ये थोड़ा आउट हो गया था, जिसके चक्कर में हमारा साइलेंसर भी थोड़ा आउट है। तो ये अंदर होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ थोड़ा बैंड है, इसको थोड़ा सा हथौड़ा वगैरह मार के जिस हिसाब से भी इनका काम होगा उस हिसाब से अपना काम करेंगे और ये साइलेंसर को और थोड़ा अंदर करेंगे ताकि पीछे बैठने वाले के लिए भी आसानी हो जाए। और खुलता है, खुल के देखने से पता चलेगा कि अभी इसमें क्या काम होगा, वो भी आपको कोशिश करेंगे दिखाने की। टेढ़े को इस तरीके से देखो सीधा करते ना, इसको टेढ़े को सीधा किया जा रहा है। एक दूसरी हथौड़ी भी लो। हाँ भाई ज़रा साइड में आ जा। ये देखो कर दिया इसको सेंटर में। अब इसको देखा जाएगा कि कितना टेढ़ा और रह गया है, यानी रिम को और टायर को बैलेंस किया जा रहा है उस झूले के अकॉर्डिंग कि भाई ठीक ठाक हो जाए। स्केल लेके उन्होंने नापना शुरू कर दिया दोनों तरफ से। थोड़ी सी कसर और बाकी रह गई जिसमें 2 हथौड़े और लगाए गए हैं। यहाँ पे अपने फ्रंट पे पहले इसको साइलेंसर निकाला जा रहा है। यहाँ ये भाई सब साइलेंसर खुल रहे हैं। साइलेंसर यहाँ से आउट होगा। आउट होने के बाद जैसे आप हथौड़ा देख रहे हो कि हथौड़ा मारा जा रहा है। अभी उसका भी सीन बताएंगे कि इसमें हथौड़ा बैक वाले टायर पे क्यों मारा जा रहा है। पहले देखते हैं अलाइनमेंट कितनी बनती है और कितनी एग्जैक्ट ठीक से हो पाती है। यहाँ पर हमारे बाइक के साइलेंसर को बिल्कुल आउट कर दिया। ये ज़मीन पे रखा हुआ है, नया साइलेंसर लगवाया था फिर आउट कर दिया। अब इस साइड से इस चेन कवर को खोला जाएगा, क्योंकि चेन कवर की जो पूरा सेट होता है ना वो भी बैंड होगा कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से दिक्कतें आगे आएंगी। तो यहाँ चेन कवर को उतार लिया ऊपर की तरफ से भी। बाइक के पिछले पहियों को भी ये खोल रहे हैं ताकि उस झूले को अलाइनमेंट अच्छे से कर सकें। यहाँ जो भी बचे कुछ नट हैं उनको ये ओपन कर रहे हैं। यहाँ ठोका पीटी करके जो इसका एक्सल है, एक्सल को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है पेचकस से और उस हथौड़ी से। वो एक्सल बाहर आ जाएगा तो सीधा टायर बाहर आ जाएगा। ये निकल आया टायर भी अपना बाहर। अब इसकी कर रहे हैं नपाई स्केल से कि कितना टेढ़ा है। अब जहाँ से भी झूला टेढ़ा है वहाँ से ये इन्होंने देखो वेल्डिंग वाला जो पाइप होता है वो उठा लिया है। जहाँ जहाँ से बैंड होगा या उसके आसपास से इसको वेल्ड करके अच्छे से गर्म किया जाएगा। और गर्म करने के बाद फिर इसमें हथौड़े या किसी और चीज़ की मदद से इसको बैलेंस किया जाएगा, इसको ठीक किया जाएगा। जहाँ से बैंड होगा उसको बराबर किया जाएगा। तो जैसे ये इन्होंने ये अच्छे से गर्म कर दिया, वो दूसरे भैया वहाँ से चोट मारेंगे। ये इधर से इन्होंने मार दी चोट। इसको दोबारा से स्केल किया जा रहा है। ये मैं लेने आया हूँ टायर की रबड़ें। टायर उतारते वक्त जो उसके व्हील के अंदर की जो सेटिंग वाली रबड़ें होती हैं वो टूट गई थी, तो उन्होंने मुझसे नई मंगवाई। तो मैंने लिए 80 रुपये की नई रबड़ें। अब यहाँ पे उतारा जा रहा है चेन सेट का पीछे वाला हिस्सा। ये चेन सेट का पीछे वाला हिस्सा इन्होंने इसलिए उतारा है क्योंकि जो मेरा टायर जो लग रहा था ना चलाते वक्त कई बार ऊपर की तरफ से काउल की तरफ से, वो इसी वजह से लग रहा था क्योंकि टायर कंजेस्टेड हो गया था और वो टेढ़ा चल रहा था, जिसकी वजह से वो लग रहा था, घिस रहा था। तो ये बैलेंस, इस चीज़ को भी बैलेंस करेंगे। जिस तरीके से इन्होंने हथौड़ा मारा इसको बराबर करेंगे ताकि टायर आगे से ना लगे और वो स्मूथली बाइक अच्छे से चल सके, ताकि आपको भी फील ना हो कि पीछे वाला पहिया टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। ये देख सकते हो जैसे दूसरी बार भी इन्होंने चोट मारा है और एक ने स्केल लगा रखा है। टायर को इन्होंने वापसी लगा दिया है और वापसी लगाने के बाद पूरी तरीके से फिट करके देखेंगे कि ये बैलेंस में आ गया या नहीं आ गया।
टायर ठीक से फिट हुआ है कि नहीं, कहीं से लग तो नहीं रहा, या स्केल लगाकर चेक करेंगे बैलेंस ठीक से हो गया या नहीं। यहाँ पर ये वेल्डिंग कर रहे हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि साइलेंसर आउट था, और ये जो सरिया आपको ब्लैक वाली दिखाई दे रही है, वेल्ड करके इसको गर्म करके इसमें ठोका पीटी करके इसको थोड़ा सा सीधा किया जाएगा ताकि इसमें साइलेंसर अच्छे से बैठ सके। और हमारा पहिया फिट हो चुका है और बैलेंस बहुत अच्छे से बन चुका है, इसका दोनों तरफ से बराबर हो गया। अब इसको घुमा के भी देखेंगे, देखो एकदम से फ्रीली चल रहा है, कहीं से कहीं तक ना अटक रहा है ना कहीं से अड़ रहा है। अब इसको यहाँ पे 2 चोट मारेंगे ताकि जब साइलेंसर फिट होगा तो साइलेंसर भी अच्छे से उसके साथ जाके सट जाए, अच्छे से लग जाए। पहिए को पूरी तरीके से कसा जा रहा है, इसका काम हो चुका है ख़त्म। यहाँ इन्होंने चेन सेट को भी जो पीछे वाला उतारा था उसको भी सेट कर दिया है। बाइक का जो साइलेंसर उतारा था देख सकते हैं, ये भी इन्होंने फिट कर दिया है। इसका मतलब हमारी बाइक अब रेडी है चलने के लिए। साइलेंसर के बाकी के जो बचे हुए नट बोल्ट हैं उनको भी ये कस रहे हैं ताकि ये अच्छे से चलने के टाइम पर आवाज़ ना करे, ना हिले डुले। अभी भी साइलेंसर आउट है और आप देख सकते हो एक ने साइलेंसर में सरिया डाल रखी है, दूसरा वो वेल्डिंग मशीन से उस पाइप को गर्म कर रहा है। ये गरम तुरंत के तुरंत ये देखो खींच रहे हैं, खींच के इसको एकदम उस लेवल पे ला देंगे कि जिस तरीके से कंपनी से आता है। एक बार और खींचेगा, ये खींचा बढ़िया से। इधर बाइक का चेन कवर भी इन्होंने फिट कर दिया है। तो ये है इनकी दुकान का नाम, चटकारा एक साथ में या कुमार। अगर आपकी बाइक टेढ़ी चल रही है, कुछ वेल्डिंग से रिलेटेड काम है, ये वेल्डिंग अलग होती हैं, स्पेशल होती हैं, तो आप भी यहाँ आकर अपनी बाइक का काम बहुत आसानी से करवा सकते हैं। तो हम लोग आ गए वापस जो मैकेनिक भैया हैं उनकी दुकान पर, क्योंकि जो चेन कवर का जो सेट था वो ठीक से यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं रहा था, जिसकी वजह से चेन जो है अड़ रही थी और उसमें जो अड़ते हुए आवाज़ करती ना खटर 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 इस तरीके से। तो यहाँ पर जो भैया हैं इनके उस्ताद जी इसको देखेंगे, अगर कहीं कुछ अनबैलेंस हो रहा है तो उसको फिर वो बैलेंस करेंगे। ये यहाँ कवर उतरा हुआ है और ये यहाँ पर अपनी दुकान पर आ गए। अब ये दोबारा से इसको ठीक से फिट करेंगे तसल्ली से कि कितना काम कहाँ रह गया और कहाँ दिक्कत आ रही है। अब चेन का जो ऊपर का हिस्सा है, जो चेन के ऊपर के कवर को चेन के ऊपर वाले हिस्से को कवर करता है, उसका कवर भैया लगा रहे हैं। देखते हैं इसको फिट होने के बाद क्या चेन साउंड करता है या एग्जैक्ट ठीक ठाक बैठ जाता है। अभी भी आवाज़ कर रहा है, तो इसका मतलब देखते हैं कहाँ दिक्कत है, चेन कहाँ अड़ रही है, कवर में अड़ रही है या चेन सेट वगैरह ठीक से प्रॉपर बैठा नहीं है, वहाँ पे आवाज़ हो रही है। तो जैसा कि हमारा काम चल रहा था चेन कवर को सेट करने का, उस बंदे ने इतनी मेहनत कर ली, लेकिन उससे ना तो ठीक से चेन सेट हुई, ना उससे चेन कवर ठीक हुआ, ना ठीक से बैठ पाया। मैंने उस वक्त पैसे तो दे दिए, उन्होंने कहा ठीक हो गया, पैसे दे दिए। जैसे ही मैं 100 या 150 मीटर घूमा, ब्रेक पैडल इतना ज़्यादा लूज था कि ठीक से ब्रेक भी नहीं लग रही थी और चेन भी आवाज़ कर रही थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ से निकलें, क्योंकि यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, अपने घर के आसपास ही कराएंगे। अपने घर के पास पहुँचा, उसने 5 से 7 मिनट लगाया, चेन भी सेट, पैडल भी बढ़िया कर दिया और मात्र 20 रुपये लिए उसने मुझसे। जानकार था, 20 रुपये लिए, काम हो गया। तो अब रही बात कि भाई आप सब लोगों को लग रहा होगा यार पैसे कितने लगे, मतलब बहुत सारी बातें तो कर दी तुमने, लेकिन यार पैसे लगे कितने। तो जहाँ मैंने वेल्डिंग कराई वहाँ मेरे लगे 600 रुपये टोटल वेल्डिंग वाले के पास, जिसने उस झूले को ठीक किया, बैंड था, उसको ठोका पीटी करके वेल्डिंग करके गर्म करके उसको ठीक कर दिया। और रही बात कि भाई जो स्केल वगैरह से नाप रहे थे ना, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि स्केल से क्या नाप रहे हैं। मैं भी कंफ्यूज था कि स्केल से क्या नाप रहे हैं। जब मैंने पूछा स्केल से क्या नाप रहे हो, तो वो जो टायर और झूले का ना एक एग्जैक्ट साइज़ बनाते हैं कि दोनों तरफ से टायर और झूले का साइज़ एग्जैक्ट बना रहे, ताकि ना तो टायर हिले डुले, ना अनबैलेंस हो और ना वो झूले में कहीं आ जाके लगे या रगड़े। तो ये था स्केल का काम, बहुत बढ़िया काम हो गया। 600 रुपये उसने लिए और जो मैकेनिक जो उसको बाइक को खोल रहा था वो अलग से आया था, वो उसको मैं अलग से लेकर आया। 300 रुपये मैंने उसको दिए। तो 600 रुपये वो और 300 रुपये 900 रुपये, बाकी आने जाने का 100 रुपये और मान लो, तो कुल मिला के ये काम मेरा 1000 रुपये में हो गया। अब कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो भाई कंपनी तो सीधा सा हिसाब बनाती कि नहीं डलेगी। झूले का जो रेट था भाई, वो रेट 4-5 हज़ार रुपये से तो क्या ही कम लगाएगी कंपनी।
वो, प्लस उन्होंने शॉकर का खर्चा बता दिया। बाहर मार्केट में 1800 रुपये के जो शॉकर थे, प्लस उसमें जो लेबर लगाएगी वो भी 200 रुपये तो ले ही लेगी, तो करीब 2000 रुपये वो हो गया। कंपनी में इसका रेट डबल मान के चलो, तो करीब मेरा 10,000 रुपये का खर्चा भी इसमें और बैठ जाता, जो मैंने सिर्फ काम कराया 1000 रुपये में। कितना फ़र्क पड़ता है। पहले मैंने मार्केटें देखी हैं, मैंने मार्केटों के बारे में जानता हूँ। सर्विस सेंटर का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ना, अपनी बाइक को ठीक कराने का जो एक्सपीरियंस रहा, मैंने अपनी बाइक भी ठीक कराई, पैसा भी मैंने पे किया, टैक्स भी मैंने उसमें पे किए, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस रहा ज़ीरो, बकवास, रद्दी, एकदम घटिया एक्सपीरियंस रहा मेरा। वहाँ और भी बहुत सारे लोग थे जो कंप्लेंट पे कंप्लेंट, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। सब बस ऐसे हवा में ही चल रहे। हो सकता है कुछ कस्टमर ऐसे भी हों कि वहाँ मार पिटाई हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ हाल ही ऐसा है। कंपनी को ये बात सोचनी चाहिए, कंपनी को ये बात देखनी चाहिए कि उनके सर्विस सेंटर्स में ऐसा क्या ड्रामेबाजी हो रही है कि भाई कस्टमर को सेटिस्फाइड ही नहीं कर पा रहे, कस्टमर की कंप्लेंट बनी रहती है। तो ये था मेरा 12,000 वो 1,000 रुपये ये, तो करीब 13,000 रुपये में काम हो गया, वरना ये जाता 23,000 रुपये में काम। तो अगर आपको भी इस तरीके से अपने बाइक का काम कराना हो ना, तो आप मुझसे नंबर ले सकते हो, एड्रेस मैंने मेंशन कर ही दिया। कुछ और इशू हो, कुछ और चीज़ें पूछनी हो, तो आप मुझसे इस बारे में पूछ सकते हो। मैं आपको कमेंट में सारी डिटेल दे दूंगा कि आपको कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है और आपके क्या चार्जेस वगैरह, तो आपको सब पता चल ही है। वहाँ जाके और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 से 1.5 घंटा लेके चलना, इतना टाइम आपका वहाँ जाके लगना ही है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।